मुल्क भर में सर्दी की शदीद शिद्दत बरकरार है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाकों में धुंध है। हद निगाह में कमी की वजह से मोटरवेज को कई मुकामात से बंद कर दिया गया है। आम शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी है। कराची में सर्द हवाओं का राज है। दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेश गोई की गई है। शहर कायद का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़रे सेहत है। आपको बताते चलें कि मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। शिद्दत बढ़ती जा रही है और धुंध की वजह से बहुत सी मोटरवेज और हाईवेज भी बंद है। लाहौर से सादिया मकसूद और कराची से मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। जी सादिया, में बताइएगा इस वक्त लाहौर में सर्दी की शिद्दत क्या है? जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह शहर लाहौर में भी इस वक्त सर्द हवाओं का राज है। इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि जिस्म को जो है वो ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इस वक्त का कम तरीन दर्जा हरारत है। जबकि पिछले हमें जो है वो वीक्स में देखने में आया कि 16 डिग्री तक भी रहा। इसके साथ साथ 20 से 21 डिग्री तक भी जो है वो सेंटीग्रेड जाता रहा। लेकिन आज जो है वो दर्जा हरारत की कमी शहरियों में महसूस करवा रही है कि सर्दी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा है। शहर लाहौर के जो कई इलाके हैं उनमें भी धुंध का राज बरकरार है और मोटरवेज़ को जो है वो धुंध की वजह से मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। मोटरवे M1, M2, M3, M4 और M11 को जो है वो हद निगाह कम होने के बायस बंद किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो जो मुख्तलिफ कौमी शाहराएँ हैं उनको भी धुंध की वजह से बंद किया गया है। शहरियों के लिए जो है वो अलर्ट जारी किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि वो अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त जो सर्द हवाएँ चल रही हैं वो नज़ला, ज़ुकाम और बुखार का बायस भी बन रही है। शहरियों में जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है। इसके साथ साथ जो PDM है उसका कहना है कि जी जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, बर्फानी इलाके हैं, वहाँ पे शहरी सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि सर्दी की शिद्दत जो है ज़्यादा हो गई है। बर्फ़बारी हो रही है, बारिश के बाद जो वहाँ पे फिसलन जैसी कैफियत भी पैदा हो रही है। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन भी शहरियों को खबरदार कर रहे हैं कि शहरी अपना ख़ास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि लाहौर का जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 185 तक तकरीबन रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस वक्त भी मुज़र सेहत है और शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। जी, अब हम रुख करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। अब साथ ही हम रुख करेंगे कराची का। मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ हैं। जी मुजम्मिल फिरोजी, हमें बताइएगा, अभी सादी बता रही थी कि लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, कराची में क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल कराची में कोयटा से दाखिल होने वाली यकबस्ता हवाओं ने कराची के मौसम को मजीद सर्द कर दिया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 रोज़ में कराची का जो पारा है वो सिंगल डिजिट में भी जाने का इम्कान है। आज सुबह के वक्त सबसे कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है और इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं। गो के इस वक्त हवाएं जो हैं वो कराची में 16 से 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 49% रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए दोपहर के औकात में तो रोज़ाना जो है वो शहर कराची में दोपहर के औकात में जो है मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, सूरज अपनी आबोताब से चमकता है, जबकि शाम में दोबारा से हवाएं बहाल हो जाती है और मौसम मज़ीद सर्द हो जाता है। अगर बात की जाए शहर कराची के फ़ज़ाई मयार की तो खुशकिस्मती से कराची जो है वो आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का आज 8वां नंबर है। अगर बात की जाए शहर कराची में बरसात की तो शहर कराची में बरसात के फ़िलहाल कोई इम्कानात नहीं है। बस 2-4 दिन में जो है शहर कराची में सर्दी में इजाफा होगा, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर जाएगा। माहिरीन सेहत कह रहे हैं कि बदलता मौसम जो है वो शहरियों के जिस्म पर असरअंदाज हो रहा है, फ़ज़ाई मयार जो ख़राब हो रहा है वो शहरियों को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, तो इस मौसम में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी, लाहौर से सादिया मकसूद और कराची से मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ मौजूद थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया मौसम की सूरत हाल से आगाह करने के लिए।